है कि यदि आपने ये कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ इसको मैं आपको इतनी फास्ट तरीके से और अच्छे तरीके से कवर करके दिखाऊंगा कि आप भी बोलोगे यार भैया इससे परफेक्ट तरीका तो हो ही नहीं सकता। अपनी एनसीईआरटी खोलो और सेम चीज ओपन करो अल्केन, ठीक है। जैसे हाइड्रोकार्बन है तो मैं ये अल्केन खोली हुई है, तो अल्केन में जो नॉमेनक्लेचर वगैरह इनको स्किप करो, कौन से ज्यादा मतलब है नहीं है। मेन जो पोर्शन है वो तीनों चीजें होती है। तो यहाँ पे देखो दिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन और यहाँ से रीड कर लो पूरा। जैसे अल्केन है तो कुछ नहीं दिया आपकी एनसीईआरटी में, केवल इसकी तीन चीजें देकर रखी हुई है बस। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक पेज लेना है और उसमें क्या करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष मुखारा फ्रॉम एनआईटी भोपाल। 2023 में मैंने जेईई मेंस और एडवांस दोनों एग्जाम जो है वो क्लियर किए थे। केमिस्ट्री में मेरा जो मेंस में परसेंटाइल था वो 98.79 परसेंटाइल था और ऑलमोस्ट मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सही करके मैं आया था। तो आज की ये जो वीडियो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है और मैं आपको बता रहा हूं कि आप केवल मुझे अपने 15 दिन दे दो बस। मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ 15 डेज और पर डे आपको केवल 4 से 5 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक की मैं बाद में बात करूंगा। केवल 15 दिन, चाहे आपका पास कितना ही टाइम बचा हो, अभी 1 महीने का टाइम है जब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, फिर आगे और कम टाइम हो सकता है, लेकिन बस मुझे 15 दिन का समय चाहिए और 4 से 5 घंटे पर डे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो मास्टर हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अभी सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग या फिर मैं बोलूं हाई वेटेज जो सेक्शन है केमिस्ट्री का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि 10 से 11 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रखे जाएंगे। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो इंटीजर टाइप में आ रही है, आपको पता ही है, तो उसमें से आपको चैप्टर छोड़ भी सकते हो। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज मैं बात करूंगा, बाद में इनऑर्गेनिक पे भी मैं वीडियो ला दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं यदि आप बिल्कुल अभी जीरो पे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब भी स्टार्ट करो। केवल 15 दिन के अंदर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर कर लोगे। और यदि 10-11 क्वेश्चन आने वाले हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 8 क्वेश्चन तो आप बना के आओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस जो कहता हूं उसको फॉलो कर लेना और स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बेसिक्स होते हैं जिनमें आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हो। और नोमेनक्लेचर में ज्यादा समय नहीं देना, केवल 1 घंटा बिताओ। जो 5 से 6 रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के, उनको आप पढ़ लो। 10th क्लास में वैसे ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड 5 से 6 रूल और ऐड हो जाएंगे, वो आपको कर लेना है। कोई बाईसाइक्लो स्पायरो वगैरह नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल सा कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है लास्ट के टाइम में। इसके बाद जो 3 से 4 इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स आते हैं वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री जिसमें आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ते हो, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस नाम के ये जो चैप्टर्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये चैप्टर आपने कर लिए, जैसे होता है ना कि जब बिल्डिंग बनती है ना तो सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो फाउंडेशन में लगता है। यदि एक बार फाउंडेशन आपकी तैयार हो गई तो फिर जो वॉल्स होती है ना वो फटाफट खड़ी होती हैं। तो वही चीज है कि यदि आपने ये कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूं इसको मैं आपको इतनी फास्ट तरीके से और अच्छे तरीके से कवर करके दिखाऊंगा कि आप भी बोलोगे यार भैया इससे परफेक्ट तरीका तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेनली अपन को इस चीज पे फोकस करना है, क्योंकि देखो ये आपके पूरे 10 से 11 क्वेश्चन में से यहाँ से केवल 3 से 4 क्वेश्चन ही आएंगे, बाकी पूरा जो पोर्शन है वो यहाँ से आएगा। लेकिन ये पोर्शन तभी समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे। स्पेशली इसमें जो स्टीरियो केमिस्ट्री है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह समझते हो, जीओसी की भी 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन में आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़ते हो, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई, मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम माइनस एम, रेजोनेंस इफेक्ट देख लेते हो, वही सेम सिमिलर ही होता है। और इसके बाद हाइपर कंजुगेशन, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी आप पढ़ते हो, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, उनका यूज करके आप फिर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालते हो। ये आपकी जीओसी होती है। फिर आप रिएक्शन मैकेनिज्म में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हो। और इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। शायद इस चैप्टर का नाम आपने पहले नहीं सुना हो, सारी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपसे ये बोलूंगा कि बस आप इसको अच्छे से करने के लिए मैं बोलूंगा बिल्कुल भी वन शॉट नहीं, आप फुल लेक्चर देखो। देखो ध्यान से इस चीज को समझो, ये तो 1 घंटे में हो जाएगा नोमेनक्लेचर, इसका कोई अपन को फंडा नहीं लेना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कोई खास नहीं है, मैंने अपन को स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, जिसमें ऑप्टिकल वगैरह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, एजेड नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, एनांशियोमर्स, डायस्ट्रीमर्स वगैरह पढ़ते हो, वो आपको पोर्शन इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मैं कह रहा हूं आप लॉन्ग वीडियो देख लो। 3 से 4 दिन पर डे 4 से 5 घंटे आपको लगेंगे इन तीनों चैप्टर को कवर करने के लिए। चारों चैप्टर को कर लो, लेकिन मैं कह रहा हूं फुल लेक्चर देख लो। मैं कह रहा हूं इसको मैं कवर कराऊंगा फास्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, फास्ट तरीके से इन क्लास को मैं कवर कराऊंगा। बस आप इतना कर लो। यदि आप अपने आप से ये प्रॉमिस कर पा रहे हैं कि भैया मैं इसको बेस्ट तरीके से समझ भी लूंगा और कर भी लूंगा, सारे कन्फॉर्मर कैसे रोटेट होते हैं, 3D प्रोजेक्शंस वगैरह सारे, सोहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमेंस प्रोजेक्शन, सारी चीजें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लूंगा,
रिएक्शन मैकेनिज्म में सारी रिएक्शंस अच्छे से अंडरस्टैंड कर लूंगा इन डेप्थ। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन लैडर क्या होती है, रिडक्शन लैडर क्या होती है, कि जैसे आपके पास यदि अल्केन है तो अल्केन जो है वो सबसे पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, अल्कोहल जो है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, अल्डिहाइड जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये यदि आपको ऑक्सीडेशन लैडर, और ऑक्सीडेशन लैडर के बाद रिडक्टिव लैडर, और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, की लैडर को किस स्टेप तक बोले जाएंगे, किस स्टेप तक ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली, मैं इसको कवर करा रहा हूँ बेस्ट तरीके से। क्लास 10th में अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें अपन ने एक वर्ड पढ़ा था होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज, ऐसी सीरीज जिनको एक जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो यार ध्यान से, अल्केन देखो, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है H2n+2, ठीक है, अल्किन्स का जनरल फॉर्मूला होता है H2n, अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है H2n-2, ठीक है। मतलब इन सारे जो ये जो है होमोलोगस सीरीज ही है, इनको जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए इनको अपन बोलते हैं क्लास। जैसे अल्केन एक क्लास है, अल्किन एक क्लास है, अल्काइन एक क्लास है, ये सारी जो है 12 आपके पास क्लास हैं, ठीक है। तो एक क्लास को अपन स्टडी कर लेंगे, वही सारी चीजें जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। मतलब मैं एक क्लास का एग्जांपल लूंगा कि कैसे आपको एक क्लास करनी है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगी 12 क्लास के लिए। अब एक चीज आप बहुत अंडरस्टैंड करो, मैं आपको बता दूं, आपकी पूरी क्लास और 11th में जो एक क्लास है ना, जैसे अल्केन है, तो कुछ नहीं दिया है आपकी एनसीईआरटी में, केवल इसकी 3 चीजें देके रखी हुई है बस। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर दिया रहता है, और इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन, आपकी अल्केन्स खत्म। यही सेम चीज आपके पास अल्केन की हुई, अल्केन के पास मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया। अल्केन्स सेम 3 चीजें, अल्काइंस 3 चीजें, ठीक है ना। हेलो अल्केन्स में भी वही फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, और अमाइंस जब आप पढ़ोगे तब भी वही पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब अपन को पहले तो बहुत छोटी चीज ब्रेक कर ली कि अपन को क्लास पढ़ना है, उस क्लास में 3 चीजें पढ़ना है, दैट्स इट। चैप्टर अपना जो है वो खत्म हो जाएगा, वो क्लास है वो अपनी खत्म हो जाएगी। अब इनको खत्म कैसे करना है समझो। सबसे पहले आपको साक्षीपुरम मैम की वन शॉट उठाना है, मैं उन्हीं को बेस्ट मानता हूँ, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आपने वन शॉट उठाया, सामने रख लो मोबाइल को, ठीक है, जहां से वन शॉट देख रहे हो। इसके बाद देखो फुल लेक्चर जितना अपन को देखनी थी वो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। इसके बाद अपन को एनसीईआरटी उठाना है, ठीक है, एनसीईआरटी को भी सामने रख लेना है। अब जैसे साक्षीपुरम मैम ने अल्केन जो है उसको करा दिया, 1 घंटे में मैम तीनों चीजें बता देंगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज 1 घंटे के अंदर अल्केन मैम बता देंगी। तो जैसे 1 घंटे में वो चीज खत्म हुई, उसको पॉज करो, अपनी एनसीईआरटी खोलो और सेम चीज ओपन करो अल्केन, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोकार्बन है तो मैं ये अल्केन खोले हुए हैं, तो अल्केन में ये जो नोमेनक्लेचर वगैरह दिए इनको स्किप करो, अपन को इनसे ज्यादा मतलब है नहीं है। मेन जो पोर्शन है वो तीनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने दिया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, भाई यहाँ से रीड कर लो, पूरा उसी टाइम पे रीड कर लो और याद भी कर लो। फिर यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हैं, रीड कर लो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस दी हुई है, रीड कर लो। 3 ही चीजें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक पेज लेना है और उसमें क्या करना है, ऊपर डाल लो अल्केन। ये एक पेज लो और ऊपर डाल लो अल्केन, ठीक है। अल्केन की 3 चीजें कवर करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और 1 घंटे के अंदर तुम्हें मैम बता देंगी, 15 मिनट में तुम एनसीईआरटी पढ़ लोगे तीनों की, और तुम्हारी 15 मिनट के अंदर तुम याद करके उसी टाइम पे जो पेज है उसमें लिख के तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे, तुम्हारा अल्केन खत्म हो गया। फिर सिमिलरली तुम्हें ऐसे ही अल्केन करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, फिर तुम्हें अल्काइंस करना है, ठीक है। और जैसे ही तुमने अल्केन्स की तीनों चीजें कर ली, अल्किन्स की तीनों चीजें कर ली और अल्काइंस की तीनों चीजें कर ली, तुम्हारा जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है वो खत्म हो गया। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर खत्म होने के बाद तुम सबसे पहले क्या करो, पूरे जो हाइड्रोकार्बन की जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं, जो टेबल्स बनी हुई हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, पहले तुम उनको करो। एनसीईआरटी की पूरा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी से आने वाला है, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह, एक्सरसाइजेस वगैरह करना है। फिर जेईई मेंस के 2021, 22, 23 के प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने हैं। इतना आपका कर लिया, हाइड्रोकार्बन आपका खत्म है। फिर चौथा पेज लो, उसमें डालो हेलो अल्केन। अगेन हेलो अल्केन के लिए सेम चीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो, केमिकल रिएक्शंस पढ़ो और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ो, और सारी चीजें बिल्कुल आपको ऐसे करते जाना है। इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी, उसकी रीडिंग लग जाएगी आपको, साइमल्टेनियसली आपको याद भी करते जाना है चीजें, आपका वन शॉट भी कवर हो रहा है, आप लिखते भी जा रहे हो, आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं, और साथ ही में आप जेईई मेंस की प्रीवियस ईयर करते जा रहे हो। मेंस के प्रीवियस ईयर नहीं कि मैं पूरा चैप्टर करने की बात करूंगा, नहीं। जैसे ही आपकी जैसे ये 3 चैप्टर खत्म हो गए तो आपका हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, ये हेलो अल्केन एंड हेलोरिन्स खत्म हो गया, ये आपका दूसरा चैप्टर 12th के पोर्शन का अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल खत्म हो गया, ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया, और ये आपका अमाइंस हो गया। बायोमोलिक्यूल का सिंपल वन शॉट देके प्रीवियस ईयर निपटा दो और एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो जाएगा।
यहाँ पे एक चीज है कि कुछ लोग जो है वो नेमिंग रिएक्शन से डरते हैं। भाई नेमिंग रिएक्शन कुछ भी नहीं है, सिंपली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही होती है। जैसे यहाँ पे बुर्ज रिएक्शन दी है, तो बुर्ज रिएक्शन क्या है? एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है। जैसे तुम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ोगे, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस है। आप गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन पढ़ोगे, अमाइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आप अल्डोड कंडेंसेशन पढ़ोगे, एक केमिकल रिएक्शन है कीटोन्स एंड अल्डिहाइड्स की। तो कहीं नहीं है, सिर्फ 3 चीजें ही आपके पास हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको रिएजेंट पे फोकस करना है कि कौन सा रिएजेंट है, और उसके बाद अपनी मेमोरी को घुमाना है कि ये किस क्लास का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। यदि आपको ये चीज याद आ गई कि यार हाँ ये अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रिएजेंट यूज होता है, आपको पूरी रिएक्शन याद आ जाएगी। यदि आपको ये याद आ गया कि ये अल्डिहाइड और कीटोन की एक केमिकल रिएक्शन है, तो आपको वो पूरा जो रिएजेंट है वो भी याद आएगा, रिएजेंट का यूज आएगा, और आप पे वो रिएक्शन जो है वो पेपर में बनने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, टेबल्स मत छोड़ना, एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है, और एक एक क्वेश्चन आप पेपर में करके आओगे, मैं प्रॉमिस के साथ बता रहा हूँ। तो इन सारी चीजों को बैठ के करो। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कमेंट भी करना, शेयर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।